एक बार प्रेम से कह दो सच्चे दरबार की जय हो। ये प्रसंग उस समय का है जब महाभारत का युद्ध चल रहा है, तो मां कुंती बेटा कर्ण के पास पहुंच जाती है। बेटा कर्ण से जब कहा बेटा, तो कर्ण बोला मां। कैसी मां, किसकी मां? आखिरकार अब तक तू कहां थी जो आज मुझे बेटा कहकर के पुकार रही है? जय जय। लेकिन तू आई किस लिए है मेरे पास? तो मां ने कहा बेटा मैं तेरे पास 5 बाण हैं, उन 5 बाण लेने के लिए मैं तेरे पास आई हूं। कर्ण ने कहा 5 बाण अगर तू आई है तो मां सुन कि लेकर आई जो आस है मां लौटाऊं नहीं निराश। लेकर आई जो आस है लौटाऊं नहीं निराश। मुझसे बता रही मैया तू अपना रिश्ता, तू मुझसे अपना रिश्ता बता रही है। उस समय कहां थी जब मुझे पानी में तूने बहा दिया? मुझे पालने वाला कोई नहीं था। कुंती ने कहा बेटा हर ओर नजर से देख लिया, हर ओर नजर से देख लिया, हर तरह से मेरी ख्वारी थी। और बेटा उसका भी कारण है, जब जन्म दिया तुझको बेटा उस समय ये मैया कुंवारी थी। तेरी मां उस समय कुंवारी थी, लेकिन ये ऐसे गम का प्याला था जिससे दुनिया पीने नहीं देती। और इस लाइन पर अवश्य ताली चाहूंगा जो मां कुंती कह रही है, इससे दुनिया पीने नहीं देती। अरे बेटा कह देती कर्ण तुझे तो मुझे दुनिया जीने नहीं देती। अगर उस समय तुझे अगर मैं बेटा कह देती तो ये दुनिया मुझे जीने नहीं देती। तो कर्ण ने कहा मां अगर ऐसी बात है तो जो तू मांगने आई है वो ले जा। कहा कर्ण अरे मां मांग ले कोई दान, अरे मां मांग ले कोई दान तुझे मैं दे दूंगा। अगर मां तू दान मांगने आई तो दान ले जा। अगर इससे भी तेरा अगर पेट नहीं भरे मां, अगर ये भी नहीं चाहती है तो सुन, अरे मां मांग ले कोई दान तुझे मैं दे दूंगा। और सबकी ताली चाहूंगा इस लाइन पर मां कुंती से कर्ण कह रहा है, तू मांग जो मेरी जान तुझे मैं दे दूंगा। तू मांग जो मेरी जान तुझे मैं दे दूंगा। तू मांग जो मेरी जान तुझे मैं दे दूंगा। कर्ण ने कहा मां आज तुझे इस बेटे की याद आ गई, उस दिन तू कहां चली गई थी? क्यों कहना पड़ा कर्ण को? कहने लगा कर्ण एक मां अंगद की हर कोई न जाने नाम, एक मां अंगद की हर कोई न जाने नाम। काऊ ने वो पारो और काऊ ने वो जायो है। कर्ण कहने लगा मां उस दिन तू कहां थी? एक मां अंगद की हर कोई न जाने नाम, काऊ ने वो पारो और काऊ ने वो जायो है। अलूपी को बेटा पैदा है गयो बा अर्जुन ते बब्रबान पारो काऊ ने भेद ना बतायो है। एक मां यशोदा भई ममता में भूल गई, अपनों समझ के लाल पारो पर आयो है। कि एक मां यशोदा भई ममता में भूल गई, अरे अपना समझ के लाल पारो पर आयो है।
अगर लाइन अच्छी लग जाए तो एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके ताली बजाना और कहना मेरे साथ, अपना समझ के लाल पारा पर आए, अरे ममता की बात करी बेटा संग घात करी, अपनों ही लाल तेने जल में बहाए, अपनों ही लाल तेने जल में बहाए, अपनों ही लाल तेने जल में बहाए। तब कहा कर रहे माँ मांग ले कोई दान, माँ मांग ले कोई दान, तुझे मैं दे दूंगा, तू मांग जो मेरी जान तुझे मैं दे दूंगा, तू मांग जो मेरी जान तुझे मैं दे दूंगा, तू मांग जो मेरी जान तुझे मैं दे दूंगा। क्यों कहा कर रहे, क्यों कहा पता है? कहने लगा माँ, अरे माँ बेटे का होता है जन्म जन्म का नाता, एक माँ बेटे का होता है जन्म जन्म का नाता, कितना भी पूत कपूत हो जाए लेकिन अपना फर्ज निभाता, कहीं ना कहीं अपना फर्ज निभाता है। लेकिन तू आज मेरे लिए कितना भी पूत कपूत हो जाए लेकिन माँ बेटे की विधाता, लेने आई जो है 5 बाण, लेने आई है जो 5 बाण, तुझे मैं दे दूंगा। और दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मेरे साथ कह दो मिलकर के, तू मांग जो मेरी जान तुझे मैं दे दूंगा, तू मांग जो मेरी जान तुझे मैं दे दूंगा, तू मांग जो मेरी जान तुझे मैं दे दूंगा। कल में कहा माँ, अगर माँ कैसी भी हो लेकिन कैसी भी हो बेटे की माँ करता नहीं वो निंदा, निंदा नहीं करता कभी भी बेटा कैसी भी माँ हो जाए, अरे कैसी भी हो बेटे की माँ करता नहीं वो निंदा। और माँ जो तू 5 बाण लेने के लिए आई है, 5 बाणों को ले जा, और तुझे तो खुशी मनानी चाहिए, तू चिंता क्यों करती है? कैसी भी हो बेटे की माँ करता नहीं वो निंदा, अर्जुन मरे चाहे कर्ण मरे, और लाइन सही हो तब ताली बजाना, अर्जुन मरे चाहे कर्ण मरे पर 5 रहे तेरे जिंदा, अर्जुन मरे या कर्ण मरे पर 5 रहेंगे जिंदा, अर्जुन मरे चाहे कर्ण मरे पर 5 रहेंगे जिंदा। ये ही है मेरी आन, क्यों आन है? इससे पहले इंद्र आए थे जो कवच और कुंडल लेकर के चले गए, तू आज 5 बाण मांगने आई है माँ, ये ही है मेरी आन तुझे मैं दे दूंगा। और दोनों हाथ ऊपर खड़े करके प्रेम से करके कह दो सच्चे दरबार की, और ताली बजाते हुए, माँ मांग ले मेरी जान तुझे मैं दे दूंगा, माँ मांग ले मेरी जान तुझे मैं दे दूंगा, माँ मांग ले मेरी जान तुझे मैं दे दूंगा।
कर्ण ने कहा माँ 5 बाण ले जा, तू और कुछ चाहती है वो भी ले ले, लेकिन माँ ये महाभारत का युद्ध तो होकर के रहेगा, इसे रोकेगा कोई नहीं। अरे महाभारत के अंदर मैया चलते तीर वो होंगे, इन तीरों को रोकने वाला कोई नहीं होगा। महाभारत के अंदर मैया चलते तीर वो होंगे, और मां ये भी निश्चित है चलते तीर वो होंगे। दिनेश के रक्षक मैया देख सदा राम वीर वो होंगे, सदा राम वीर वो होंगे, सदा राम वीर वो होंगे। ये विप्रों की पहचान, ये विप्रों की पहचान है, ये गुरु, ये गुरुओं का है ज्ञान। अब ज्ञान कहां से दे दूं मां? ये विप्रों की पहचान तुझे मैं दे दूंगा। और ये भी निश्चित है स्वार्थ में विधि विधान भुलाने वाले हैं, और किसी के ऊपर कुछ भी कर देना, कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। लोग कहते हैं खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ। अच्छा कितने लोग मानते हैं लाइन सही है? जरा हाथ ऊपर खड़े करके बताओ। सब सही मानते हैं सही है, लेकिन मैं नहीं मानता इस लाइन को, ये सही है, ये लाइन गलत है। और सही लाइन क्या है ये सुनो जरा, और देखो आप अपने आप ताली बजाओगे। दुनिया में आए के दुनिया पे जाए के, दुनिया के कितने तू रंग लेके जाएगो, दुनिया के कितने तू रंग लेके जाएगो, पावन प्रत्यक्षता की गंग लेके जाएगो। दुनिया में आए के दुनिया पे जाए के, दुनिया के कितने तू रंग लेके जाएगो। और देखो ताली बजाएंगी अपने आप। अरे खाली हाथ आए पर ना खाली हाथ जाएगो, भलाई और बुराई अपने संग लेके जाएगो, भलाई और बुराई अपने संग लेके जाए, भलाई और बुराई अपने संग लेके जाएगो। जब इंसान जाता है तो या तो भलाई या फिर बुराई जाती है साथ में। सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। फलाने सिंह बहुत अच्छे आदमी थे, अरे वो तो बढ़िया रहे, चलो गो वैसो धरती पे बोझ बनो फिर रो। तब कहना पड़ा स्वार्थ में विधि विधान भुलाने वाले हैं, कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। क्यों कहना पड़ा पहला एहसान परमात्मा का हमारे ऊपर, जिसके आज सामने बैठे हैं। मंदिर की मस्जिद की बात ना, चर्च मजार की, और सत्यता मान लेना इस लाइन को। 5 रुपए का भोग मांग है 50,000 की। प्रभु परमात्मा के लिए 5 रुपए का भोग, लेकिन काम कम से कम 50,000 रुपए का बन जाए। इच्छा लेकर के जाते हैं हम दरबार में, कैसों जी काम है जावे, एक बार कैसों आलू के कट्टा 1800 को बिक जावे, तो मंदिर में जाके घंटा जरूर चढ़ाऊंगो। लेकिन अंकल जी होता क्या है सुनो, जब सुख का समय हो तो न इंसान याद आए। जब सुख आ जाता है ना तो आदमी आदमी को भूल जाता है। जब सुख का समय हो तो न इंसान याद आए। और लाइन सही हो तो एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मेरे साथ कहना मिल करके, जब दुख आ जाए तो ये भगवान याद आए। जब दुख आ जाए तो भगवान याद आए, जब दुख आ जाए तो भगवान याद आए। तो भगवान का भी परिदान भुलाने वाले हैं। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कह दो मेरे साथ, कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं, कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं, कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। देखिए दूसरी सत्यता बता रहा हूं, सुनना बड़े ध्यान से। रिश्तों से रिश्ता प्रश्न करे। अच्छा बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? जरा बोर तो नहीं हो रहे हो? अच्छा लग रहा है तो एक बार ताली बजा दो मिलकर के। रिश्तों से रिश्ता प्रश्न करे,
हमें दिया ही क्या है। और जो समझदार हैं वो समझ जाना और ताली बजाना इस लाइन पर जो कहने के लिए जा रहा हूं। रिश्तों से रिश्ता प्रश्न करे, हमें दिया ही क्या है। हाँ जी, कहा है वो? बैठ जाओ जरा, बैठ जाओ, स्थान ले लो। आए हुए अतिथि का सम्मान जरूरी है। हर माँ बाप के जीवन में कन्यादान जरूरी है। ना पान किया जाए, ना पान किया जाए, ना अपमान किया जाए। और देखो लाइन सही हो तो एक बार ताली बजाना। अरे आए हुए अतिथि का सम्मान किया जाए। तब कहना पड़ा रिश्तों से रिश्ता प्रश्न करे, हमें दिया ही क्या है। और आज के समय की कटु सत्यता बता रहा हूं भैया। बाप से बेटा कहता कि तुमने किया ही क्या है। बाप से बेटा कह रहा है कि अब तक तुमने हमारे काजे का करो जिंदगी में, अब तक तुमने हमारे काजे का करो। अब पिता के पास क्या जवाब हो सकता है इस बात का, बताइए। क्योंकि पिता ने जो बलिदान अपने बेटों के लिए, अपने संतान के लिए जो किया, उस बलिदान को तो पिता जान सकता है। लेकिन वही पिता जब दिल के भाव ऐसे दिल दुखे रोज आते हैं। और जो बेटा कहता है तुमने क्या किया, वही माता पिता उसी संतान की खातिर वक्त आने पर संतान की खातिर वो स्वयं भूखे सो जाते हैं। तो माँ बाप का भी बलिदान भुलाने वाले हैं। कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। तीसरा एहसान हमारे ऊपर हम लोग आपस में कर लेते हैं सालू भाई। वो एहसान क्या होता है? हमने तो मन का ये मनोरथ मना लिया। और एक कट सत्यता कह रहा हूं बुआ जी, सुनो। मनोरथ मना लिया, किसी को दिया फिर मांग लिया, तो एक दुश्मन बना लिया। आज के समय में किसी को दिया फिर मांग लिया, तो एक दुश्मन बना लिया। लेने का समय हो तो वो नमी दिखाएंगे। भाई भौरे जी, तुमने मेरा काम निकाला तो तुमसे बढ़िया कोई आदमी ना है। लेकिन देने का वक्त आए तो फिर कमी गिनाएंगे। माल माल के ना जा रहो, बार बार फोन क्यों करते हो आप? तुमने सवेरे सवेरे नहीं टोक तो बताओ। देने का वक्त आए तो फिर कमी गिनाएंगे। सब जान और पहचान भुलाने वाले हैं। कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। अंतिम पंक्ति सुनो। हमने तो धर्म की मर्यादाएं तोल के रख दी हैं। अपनी डायरी सबके सामने खोल के रख दी है। भैया प्रसाद है, गुरु का प्रसाद इधर, उधर से प्रसाद इधर, चलता रहता है। लाला जैसी रचनाएं ना अपने आप मिले। लेकिन दुख तब होता है रामवीर के गीतों में न रामवीर की छाप मिले। तो बेईमान गुरु का ज्ञान भुलाने वाले हैं। और दोनों हाथ ऊपर खड़े करके ताली बजाते हुए कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। दोनों हाथ ऊपर खड़े कर लो भाव के साथ। कह दो बाबा से, बाबा नैनों में रहती है तुम्हारी ही सूरत, नैनों में रहती है तुम्हारी
हमको है बाबा तुम्हारी जरूरत, तो अंधियारे जीवन में, ये अंधियारे जीवन में कर दो उजाले मेरे खाटू वाले, मेरे खाटू वाले, मेरे खाटू वाले, मेरे खाटू वाले। दोनों हाथ ऊपर खड़े 1 मिनट के लिए। जय जय उठा लो। उसके बाद समापन। झांकी आ रही है, क्या आ रहा है? अब कोई झांकी नहीं है, कुछ भी नहीं। आरती। अभी एक कलाकार विशेष बुलाए गए हैं, अभी थोड़ा सा उनका नंबर और आना है। दोनों हाथ ऊपर खड़े कर दो, दोनों हाथ। ये अंधियारे जीवन में कर दो उजाले, अंधियारे जीवन में ये कर दो उजाले मेरे खाटू वाले, मेरे खाटू वाले, मेरे खाटू वाले, मेरे खाटू वाले। जीवन की नैया बाबा, ये जीवन की नैया बाबा, ये तेरे हवाले। क्या हो गया उधर? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके। ये जीवन की नैया बाबा तेरे हवाले, मेरे खाटू वाले, मेरे खाटू वाले, मेरे खाटू वाले, मेरे खाटू वाले।